आना हुआ सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे बड़ी वीरानी लगी यहाँ। एक दौर था यहाँ बड़ी रौनकें हुआ करती थी, डीएसएनजी की वैन हुआ करती थी और हर रोज हम अवामी मफाद के मामलात को देख रहे होते थे। लोग कहते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको समझते हैं कि वो अपना सुप्रीम कोर्ट की एक ऊपर वाली सिविल कोर्ट की एक ऊपर वाली कोर्ट बन चुकी है। ये लोगों का कहना है। मफादे आमा में देखें कितने जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं। आप माहौल की हालत से देख लीजिएगा। हमारी अदालतें जुडिशल एक्टिविज्म में आर्टिकल 199 में भी वो किरदार नहीं अदा कर रही। बुनियादी हकूक देखें, आइन के बुनियादी हकूक लिखे हुए हैं। उन बुनियादी हकूक पे अमल दरामद कौन कराएगा, मुझे बता दें आप। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले सकते। बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं आपको, चलें आज मैं आपके सामने बताता हूं। सीसीडी पुलिस मुकाबले हो रहे थे, मफादे आमा का मामला था, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला था। मैंने लिखा यहाँ 2-3 दफा लिखा, रजिस्ट्रार ऑफिस से कह गए ये मेंटेनेबल ही नहीं है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। आप यानी यहाँ कत्लो गारत हो रही है, जो सारे मामला तो हो रहे हैं। हाई कोर्ट्स वो नहीं देख रही। हाई कोर्ट्स अपने हवाले से बड़ी लिमिटेड जुरिसडिक्शन की बात है। और जो यहाँ अगर ये जुल्म और ज्यादतियां जितनी हो रही है ना, उसको रोकने के लिए मैं आज भी समझता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ क्या हाई सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184 की असल शक्ल में बहाल किया जाए, ताकि ये जुल्म और ज्यादती के हवाले से, यानी सैलाब से लोग कितने मर गए। पहले होता था जुडिशल कमीशन बनता था, कोर्टें लेती थी, मैं को पिटीशन ले जाता था, मैं सारा मामला लेके जाता था। लेकिन अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लिया आपने, बिल्कुल बना लिया आपने, लेकिन उसका फायदा बताइएगा क्या हुआ है। आम आदमी को बताइएगा फायदा क्या हुआ। तो पहले भी अगर एक्टिविज्म चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ले रही थी, तो क्या ऐसा मसला था उसमें। वो अब आईनी बेंच, और आईनी बेंच ने लिमिटेड कर दी। और पोजीशन देखे ना, हमें इस पाकिस्तान को जुडिशल एक्टिविज्म की आज भी सख्त जरूरत है। इंसाफ की फराहमी के दरवाजे आपको खोलने पड़ेंगे। जितने वाक्य हुए हैं सारों में देख लें, आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे इल्जाम नहीं मैं लगाना चाहता, लेकिन चले इतने ही हुक्म दे दें आप उनको कि जितने मामला तो हुए इसमें जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन ऑफ इंक्वायरी मौजूद है, पिटीशनें भी दायर कर लें आप। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ इंसाफ के दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके हैं। इन इंसाफ के दरवाजों को खोलना होगा। एक बात और मैं आपके सामने रखता चलूँ, जो जुल्म और ज्यादतियां पुलिस कर रही है या पुलिस के जरिए हो रही हैं, FIA के जरिए हो रही हैं, नेशनल क्राइम साइबर क्राइम एजेंसी के जरिए या नैब के जरिए हो रही है। मैं हूँ FIA के ऑफिसर जब थे, मैं कहा करता था ये जुल्म और ज्यादतियों में खुदा रहा नहीं, कल आप भी झगड़े जाएंगे। मैं आज भी समझता हूँ कि हमारे इन जजेस को समझना चाहिए, आज या नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के लोग जहां पर फंसे हुए हैं, कल ये ना हो कि जजेस यहां पर मौजूद हो, आवाजें मारे तो कोई आवाज सुनने वाला ना हो, कोई नोटिस लेना हो तो आईनी आपके हाथ बांध दी हो, आप कुछ ना कर सके। ये सोचना है इस बात को। मैं किसी सियासी मामले की तरफ नहीं देखना चाहता। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जो हमारे बिजनेसमैन है नैब, उनके साथ ज्यादती करती थी, लेकिन नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करती थी। लेकिन अभी बताइएगा, 3.5 सालों में सवाल है मेरी इस अदालत से सवाल है, 3.5 सालों में करप्शन खत्म होगी क्या पाकिस्तान के अंदर? आप देखें तो सही ना जरा, कोई पूछने वाला नहीं है। FIA क्या कर रही है, नेशनल क्राइम एजेंसी सियासी इंजीनियरिंग कर रही है, जो भी ठीक है, पार्टी को गिराना था गिरा लिया, बाकी अब आपके सामने हालत आ गई है। इतने बड़े बड़े स्कैंडल आपके सामने आने हैं, पुलिस के आने हैं, CCD के आने हैं, नैब के आने हैं। नैब भी अपना एक एजेंडा लेकर चल रही है माजरत के साथ। सिर्फ और सिर्फ उम्मीद इन अदालतों से है। अगर ये अदालतें, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक से रिपोर्ट जारी कर दें कि आपने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को बचाने के लिए जब से 26 प्री 26 अमेंडमेंट एंड पोस्ट 26 अमेंडमेंट, बता दीजिए, आप बता दीजिए, एक दारा चेक बता दीजिए हमें कि ये हमने बुनियादी हकूक के हवाले से ये काम किया। आप हालत ये देखिएगा, इस दरो दीवार के सामने मैं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया यहां, तो बाकी हाईकोर्टों में क्यों नहीं बना? लाहौर हाईकोर्ट क्यों नहीं बना? इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं बना? बलोचिस्तान में क्यों नहीं बना? KPK में क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना वहां? अगर बनना था तो इल्जाम अगर देना था तो वहां भी दें। वहां आप चीफ जस्टिस ताकतवर है, जो मर्जी वो करे। बेंच अब जिसको मर्जी बेंच से निकाले, जिसको मर्जी बेंच में। आज बातें नहीं हो रही, आज कहां है वो ये मुस्लिम लीग नॉन पीपल्स पार्टी जो बड़ी बातें किया करते थे बेंच फिक्सिंग के हवाले से, जिसको मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाए।
लाहौर हाईकोर्ट से एक और बड़ा जुल्म हुआ है, वहां उन्होंने एक्चुअली आर्टिकल 191 अमेंड कर दिया है। आपने हाईकोर्ट में नहीं आना, पहले धक्के खाएं जाके सरकारी अफसरों में, ब्यूरोक्रेसी के पास धक्के खाए जाएं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के नाम पर। मैंने उसकी आईनी हैसियत से चैलेंज की, मैं कि आपको इंतजामी फैसला कैसे इन्फोर्स कर देंगे, आर्टिकल 199 में तरमीम कर दिया गया कि आपको कानून कहते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के पास जाना है। हमने पहले 22 से 22 के जरिए तबाही और बर्बादी की, वो फैसला आया था जुडिशियल, यहाँ जुडिशियल फैसला भी कोई नहीं है। और यहां मैं मुतालबा करूंगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच के सरबराह से भी कि ये जो दरवाजे बंद किए हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी के हवाले से, दरवाजे खोलें आप। और आखिरी बात आपके सामने, इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों रुकी हुई है? क्या कानून इजाजत देता, आईन इजाजत नहीं देता? वैसे तो मरियम सफदर ने ज़ियाउल हक के भी कहा जाता था रूहानी बाप है नवाज शरीफ का, उन्होंने रूल 255 जो है ना बहाल करा दिया, मिला गया उसको। डिक्टेटर के अगर रूल को बहाल कराया ना, सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, मुलाकात कराने की तो हिम्मत नहीं है आपकी, और किस कानून के तहत आप रोक रही हैं? अच्छा, कहा जाता है ये सुहेल अफरीदी ने बड़ी सख्त बातें की है, मुलाकातें तो अली अमीन गंडापुर के दौर में बता दें कितनी हुआ करती थी। अगर यही बात लेके के जानी है, मुलाकातें कराए इमरान खान साहब, ये हक है बुशरा बीवी के हवाले से। बाकी वो कहाँ गया वो तोशा खाना जो रोजाना की बुनियाद पे चलता था, आज कहाँ है खड़ा केस? जरा बताएं तो सही ना, हमको बताएं ना जरा, बड़ा तेजी में लेकर गए थे। बाकी साहब साइफर बह गया, इद्दत बह गया, तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2 के अंदर सस्पेंशन होगी। 190 मिलियन पाउंड का केस देखें, जनवरी से सस्पेंशन लगनी है। अब सस्पेंशन में भी इतना वक्त लगेगा। और अगर सदीक साहब ये बताइएगा कि रात गए तक एक मरतबा फिर अदालत अडियाला जेल से फरार है, जज फरार है, हुकूमत फरार है, प्रोसिक्यूशन फरार है, क्या इमरान खान साहब ने कोई जादू की छड़ी पकड़ रखी है? जाके पता ही है सजा सुनानी है 10 साल, 14 साल, 15 साल, सजा सुनाने में भी इतना क्या खौफ है? देखिए, मैं एक बात आपके सामने बता दूं, मैं अप्रैल से बात कह रहा हूँ कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद इस मुल्क के हालात बदलने हैं। आपने जो सख्तियां करनी थी वो तकरीबन कर ली, मैं नवंबर के बाद ये सख्तियां नहीं देख रहा, उसकी वजह क्या है? अब इमरान खान के अगेंस्ट इससे ज्यादा चल नहीं सकता। अब झूठे केस जितने भी बनाए, क्या रह गया है? ये जो तोशाखाना का केस है, ये तो कागदद्दी की तरफ फाड़ के फेंकने की एविडेंस ही कोई नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाए, अगर डे टू डे चलाना था, वो भाई रातों रात फैसला लिख के सुनाते, आप क्यों फैसला नहीं सुना रहे? है ही कुछ नहीं आपके पास, आप लटकाना चाहते हैं कि आप बताना चाहते हैं इस हवाले से, और इसीलिए 190 मिलियन पाउंड का देखें वो सस्पेंशन नहीं, वो खत्म करें सस्पेंशन को। सस्पेंशन बनती है, राइट है, कोई एविडेंस नहीं है ऐसी, आज भी याद रखिएगा। तो ये तोशाखाना से जो भाग रहे हैं, आज पूछे तो सही ना, आज हमारी अदालतें पूछे उनसे, तो जो डे टू डे ट्रायल चल रहे थे वो इमरान खान और इसके चल रहे थे, बाकी तो डे टू डे ट्रायल कौन सा चल रहे हैं बता दीजिएगा? क्या क्या नवाज शरीफ खानदान, जरदारी या बाकी लोगों के डे टू डे ट्रायल चल रहे हैं? जो उनके केसेस सारे थे, अगर करना है तो बराबरी की सतह पर रखें, कोई अर्ज नहीं है। इसलिए इंसाफ के सवाल उठ रहे हैं, और यहां बड़ी वाज़ेह तौर पर एविडेंस कोई नहीं है। मेरी जज साहब को भी मेरा ख्याल